परम पूज्य श्री मथुरा दास जी भक्तमाली जी महाराज ने पंडित जी की जैसी सेवा की कोई दूसरा कर नहीं सकता। पंडित जी महाराज ब्रज के बाहर कम पधारते थे, जाते थे कभी कभी, पर प्रायः ब्रज में ही रहते थे पंडित जी। और उनकी ब्रजवासियों के गांव में घरों घरों में भागवत की कथा होती थी पंडित जी की। तो पंडित जी का सारा सामान लादकर श्री मथुरा दास जी भक्तमाली जी चलते। उनका कपड़ा धोना, सारा सामान लेके चलना, ठाकुर जी लेके चलना, पोथी लेके चलना, और पूरी सेवा पंडित जी की करते थे वो, संपूर्ण सेवा अकेले मथुरा दास जी भक्तमाली जी। और उस समय लाइट नहीं थी, बैटरी वाले माइक लग जाते थे, और कहीं माइक की भी व्यवस्था नहीं हो पाती थी, बिना माइक के कथा होती थी। और पंडित जी महाराज 2 बैठक में कथा कहते थे, 6-7 घंटे पंडित जी बोलते थे। और तब तक पूज्य बाबा श्री मथुरा दास जी भक्तमाली जी हाथ में पंखा लेकर पंखा जलते रहते थे। करत बयार नाभा मधुर संहार। आज लोग घबराते हैं, अरे भाई 1 घंटा पंखा किया, 2 घंटा पंखा किया, कैसे दया आनी चाहिए पंखा करने वालों पर। आप सोचिए कि 6-7 घंटे तो उस समय पंखा करना, तो रात्रि में पंडित जी सो जाते थे तो पंखा करते थे। कब सोते थे मथुरा दास जी पता नहीं। वो पंडित जी महाराज की सेवा का प्रभाव था कि भक्तमाल का रहस्य उनके भीतर प्रकट हो गया था। सब बातें हम कहते हैं, हम खुद ही कह रहे हैं, पर हमारा खुद का ही सेवा में भाव नहीं, क्या करें, बड़े दुख की बात है। इसलिए सेवा से माने आहार भगवत प्रसाद ही ग्रहण करे और शरीर से सेवा करे, पहला साधन। दूसरा साधन नित्य भगवत भागवत चरित्र श्रवण करे। तीसरा साधन निरंतर श्री नाम का आश्रय लेकर के अधिक से अधिक हरि नाम का आश्रय ले जप करे। चौथा साधन नित्य स्वाध्याय करे। गीता भागवत रामायण सब करने का समय नहीं है तो एक एक ग्रंथ ले ले, कभी गीता जी, कभी श्रीमद् भागवत जी, कभी श्री भक्तमाल जी, कभी श्री चैतन्य चरितामृत, कोई न कोई एक ग्रंथ ले ले और उसका नित्य स्वाध्याय करे। थोड़ा देर, भले आधा घंटा करे, पर स्वाध्याय करे, नित्य स्वाध्याय करे, नित्य कथा सुने, नित्य स्वाध्याय करे। ऐसा यदि कोई करे भगवत कृपा से। और दूसरी बात, अंतिम बात, 5वीं बात, वो ये है कि भगवत भागवत अपराध से बचने का प्रयास करे। अनजाने में न चाहते हुए अपराध बन जाता है तो भगवान बहुत करुणामय हैं, हर नाम महाराज ही कृपा करके उसे दूर कर देते हैं। लेकिन अपनी ओर से पूरी सावधानी रहे, भगवत अपराध न बने और भागवत अपराध न बने। भगवत अपराध क्या है? भगवत स्वरूपों में भेद करना, उनको बड़ा छोटा बताना, किसी का आदर और किसी की उपेक्षा करना, ये भगवत अपराध है। भागवत अपराध है रामकृष्ण नारायण के उपासक भक्तों में भेद करना, ये भागवत अपराध है। श्री रामकृष्ण नारायण जब एक हैं, वही हमारे श्री ठाकुर जी जब उनका मन होता है तो धनुष्वाण धारण कर लेते हैं, जब उनका मन होता है तो वो मुरली ले लेते हैं, जब उनका मन होता है तो मथुरा लीला द्वारिका लीला में शंख चक्र गदा पद्म धारण कर लेते हैं। और रामकृष्ण नारायण की एकता का दर्शन कराने के लिए ही श्रीमन महाप्रभु जी ने षड्भुज रूप में दर्शन दिया। ये षड्भुज रूप में दर्शन है, ये भगवत स्वरूपों की एकता महाप्रभु जी ने षड्भुज रूप में दर्शन दे करके इसको हम लोगों को समझाया, पर हम लोग समझते नहीं। जहां कहीं ग्रंथों में किसी एक स्वरूप की विशेष महिमा का वर्णन किया गया है, वह महिमा का वर्णन इसलिए नहीं है
के दूसरे स्वरूप को छोटा करने के लिए उसका प्रयोजन केवल यही है कि उस एक स्वरूप में परमा शक्ति हो जाए, दृढ़ा शक्ति हो जाए, और उसकी प्राप्ति होने के बाद फिर सबकी प्राप्ति हो जाएगी। भगवान सर्वसमर्थ हैं, ये बिना किसी सांप्रदायिक दुराग्रह की बात कही जा रही है, केवल और केवल कल्याण की बात कही जा रही है। भगवान सर्वसमर्थ हैं भैया जी, पर सर्वसमर्थ भगवान में भी दूसरा भगवान बनाने की सामर्थ्य नहीं है। भगवान सर्वसमर्थ हैं, अपना जैसा दूसरा बना के दिखावें, नहीं दिखा सकते। तो जब भगवान भी दूसरा भगवान नहीं बना सकते तो क्या समस्या पड़ गई? अमुक भगवान, तमुक भगवान, तमुक भगवान। अरे कुछ नहीं, सब स्वरूप एक है। क्या बढ़िया बात। इस तरह से साधन करे तो पक्की बात है इसी जन्म में, इसी शरीर में भगवत प्रेम का उदय हो जाएगा, भगवत दर्शन की व्याकुलता जग जाएगी और भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। अनेक महापुरुषों को, अनेक लोगों को भगवत साक्षात्कार हुआ है, हम आपको भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए ये तो करना पड़ेगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हम कथा तो भूल ही गए, हम क्या कथा कह रहे थे, हैं? क्या कह रहे थे? हाँ, सर्वंग जी के यहाँ प्रभु पधारे हैं। और देखी राम मुख पंकज, मुनिवर लोचन भृंग, सादर पान करत अति, धन्य जन्म सरभंग। दर्शन करते करते हम लोग वृंदावन पहुंच गए हैं? आंखों का फल कहते कहते वृंदावन पहुंच गए। वृंदावन की लीला ठाकुर जी ने दर्शन करा दी। श्री सर्वंग जी महाराज, उन्होंने भगवान का दर्शन किया और दय मानस सरोवर है, और उस शंकर जी के हृदय रूपी मान सरोवर में विहार करने वाले आप राजहंस हैं। हे भगवान, ब्रह्मा जी का बुलौआ आया था कि आप ब्रह्मलोक पधारिए, अपनी चरण रज से ब्रह्मलोक को पुनीत कीजिए। और हम तैयार भी थे ब्रह्मलोक जाने के लिए, लेकिन तब तक कान में खबर पड़ी कि इसी मार्ग से भगवान श्री राम लक्ष्मण जानकी जी आ रहे हैं। बस मैंने ब्रह्मलोक जाने का विचार छोड़ दिया और मैं अहर्निश आपके आगमन की, आपके दर्शन की बाट जो होता था, एक एक पल युग के जैसा व्यतीत हो रहा था। आज दर्शन करके हमारी छाती जुड़ा गई। जुड़ाने का अर्थ है हमारा हृदय गदगद हो गया, मैं कृतकृत्य हो गया, मैं कृतार्थ हो गया। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य कि सर्वंग जी बड़े प्रेमी महात्मा है, बहुत प्रेमी महात्मा। गिरधर शास्त्री जी, और हम लोगों की हालत क्या है? हम लोगों की हालत ये है कि हम लोगों को न्योता आ जाए स्वर्ग और ब्रह्मलोक शिवलोक से नहीं, भगवान के यहाँ से न्योता आ जाए और उसी समय कोई जजमान आ जाए कि आपकी बम्बई में कथा कराएंगे, कलकत्ता में कथा कराएंगे, चेन्नई में कथा कराएंगे, भगत बहुत मोटा है, अनंत दास जी के शब्दों में दुकान खूब जोरदार है, तो कहेंगे प्रभु
साकेत वैकुंठ गोलोक पीछे आ जाएंगे, पहले तो सेठ के यहाँ जाएंगे। भैया जब तक शरीर संसार के पद प्रतिष्ठा रुपया पैसा मान बड़ाई इसमें तनिक भी आकर्षण बना हुआ है, तब तक जीव बातें चाहे जितनी लंबी चौड़ी कर लो, भगवत प्राप्ति के योग्य नहीं है, भगवत प्राप्ति का अधिकारी नहीं। अब प्रभु देख जुड़ा नहीं चाहती। ऐसे थोड़ी महापुरुषों ने कहा, यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तदपि न हाथ पसार, जय श्री भट्ट धूल धूसर तन यह आशा उर्धार, अरे मन वृंदा विपिन निहार। ऐसे थोड़ी कहा। हे भगवान, मैंने योग भी किया, यज्ञ भी किए, जप भी किया, तप भी किया, व्रत भी किया, और लगता है उसी का फल ब्रह्मलोक की प्राप्ति के रूप में उपस्थित हुआ। लेकिन हमको अब वो नहीं, अब वो सब हम आपके चरणों में न्यौछावर कर रहे हैं, हम आपके चरणों में समर्पित कर रहे हैं। भगवान बोले कुछ तो दे दो, ले लो, क्योंकि मेरे दर्शन की महिमा घट जाएगी। तब आपने कहा कि आप यदि कुछ देकर ही प्रसन्न होना चाहते हैं तो अपने चरण कमलों की विमल अमल भक्ति हमें प्रदान कर दीजिए। जोग यज्ञ जप तप व्रत की का वर प्राप्त कर लिया और प्रार्थना की कि प्रभु अब काम तो हमारा पूरा हो गया, और जब काम पूरा हो गया यहाँ रहने का अब क्या प्रयोजन है, जो चाहिए था वो मिल गया, अब तो हम आपके नित्य धाम को जाना चाहते हैं। लेकिन प्रार्थना है जब तक मैं इस देह का विसर्जन करके आपके नित्य साकेत में आपकी नित्य सन्निधि प्राप्त न कर लूं, तब तक आप इसी प्रकार से मंद मंद मुस्कुराते हुए अपनी कृपा भरी दृष्टि से हमारी ओर देखते हुए श्री किशोरी जी और लखनलाल जी के सहित दर्शन देकर कृतार्थ करते रहिए। जब लगी रहू दीन हित लागी, तब लगी रहू दीन हित लागी, जब लगी मिलो तुम ही तन त्यागी, जब लग मिलो तुम ही तन त्यागी। भगवान ने एवमस्तु कहा और महर्षि ने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए। सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम, मम ही बसहु निरंतर सगुण रूप श्री राम। श्री सीता जी के सहित लक्ष्मण जी के सहित हे सजल नील मेघ की कांति को विलजित करने वाले हे श्याम सुंदर श्री रघुनाथ जी, आप श्री किशोरी जी लखनलाल जी के सहित आप निरंतर मेरे हृदय में निवास करें। सगुण रूप श्री राम।
पहले ये ज्ञान मार्ग के साधक थे, ये बस कैवल्य प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन अब प्रेम प्रकट हो गया श्री ठाकुर जी में। तो अस कही जोग अग्नि तनु जारा, राम कृपा वैकुंठ सिधा। अस कही जोग अग्नि तनु जारा, राम कृपा वैकुंठ सिधा। अनेक ऋषि उस समय वहां उपस्थित थे। सबने सर्वंग जी की जब दिव्य गति देखी तो सब सुखी हो गए, सबका हृदय आनंद से भर गया। ऋषि निकाय मुनिवर गति देखी, सुखी भय निज हृदय विषय की। अस्तुति करहि सकल मुनि वृंदा, जयति प्रणत हित करुणा कंदा। महात्माओं ने स्तुति की। अब ठाकुर जी आगे चल रहे हैं। पुनि रघुनाथ चले बन आगे, मुनिबर वृंद विपुल संग लागे। वृंद माने झुंड, समूह, जमात, जमात की जमात, हजारों ऋषि मुनि महात्मा राम जी के साथ चल पड़े। आगे चलते चलते देखा हड्डियों का पहाड़ लगा हुआ है। राम जी ने पूछा ये क्या है? अस्थि समूह देख रघुराया, पूछी मुनि ने लागे अति दाया। हृदय में दया आ गई। ऋषियों ने कहा महाराज ये ऋषियों के मस्तक हैं, राक्षसों ने खा लिया है। वो समाधि में मग्न थे इसलिए भागने में समर्थ थे। उन मुनीश्वरों का भक्षण किया और उन्हीं का ये ढेर है। वो तो समाधि में थे, वो तो चले गए भगवत धाम। उनकी कोई दुर्गति नहीं हुई राक्षसों के खाने से, लेकिन समाधि में बैठे हुए महात्माओं को खा जाना ये तो अच्छी बात नहीं है। ये ऋषि इतने सामर्थ्यवान थे कि वे अपने तप से, अपने तेज से, अपनी अलौकिक तप की शक्ति से उन असुरों को जलाकर भस्म कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया कि उनकी इस देह में ममता नहीं थी। नष्ट हो जाए तो अपना क्या बिगड़ेगा? इनका पेट भरेगा, हमारा शरीर नष्ट हो जाए तो हो जाए। रक्षा की प्रार्थना भी नहीं की। उनकी देह में ममता नहीं थी, खा गए तो खा गए। एक प्रसंग भगवान बुद्ध का आता है। भगवान बुद्ध का एक शिष्य था, उसका नाम था आनंद। तो आनंद ने एक बार बुद्ध भगवान के चरणों में प्रणाम करके कहा कि मैं अमुक देश में आपके उपदेशों का प्रचार करने के लिए जाना चाहता हूं। तो बुद्ध भगवान ने कहा इतना कष्ट क्यों कर रहे हो? तुम वहां इतना कष्ट पूर्वक जाओगे और तुम्हारी अच्छी बात लोग सुनेंगे नहीं, तो तुम्हारा सुनाने का श्रम व्यर्थ हो जाएगा, फिर क्यों जा रहे हो? परीक्षा ले रहे थे बुद्ध भगवान। तो आनंद बोला हमने अच्छी बात सुनाई और किसी ने नहीं सुनी, उससे हमारा क्या घाटा हुआ? हमने अच्छी बात की तो हमने अच्छी बात कही और अपने तो सुनी हमने कि नहीं? तो आपके वचनों को बार बार दोहराते रहेंगे तो हमारा जो ज्ञान है
हमारा जो वैराग्य है, हमारे जो संस्कार हैं वो क्षीण नहीं होंगे, पुष्ट होंगे। तो कोई न सुने तो न सुने। अब हम भगवान की कथा सुना रहे हैं, अब कोई न सुने तो न सुने, हमको तो फायदा हो रहा कि नहीं हो रहा है? इतनी अच्छी बातें बार बार कहते हैं, बार बार कहते हैं, तो कुछ न कुछ तो चित्त पर उसका प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है? अवश्य पड़ता है। अरे ज्यादा नहीं पड़ता तो इतना तो जरूर पड़ जाता है। अब तो हमने वैसी कथा कहना बंद कर दी, कम हो गया। पहले ऐसा होता था, अभी भी कई बार सप्ताह कथा में हो जाता है कि 3 दिन हो गए कथा होते होते और 2 समय कथा कहने पर भी 3 ही स्कंद हुए, पहला, दूसरा, तीसरा। अब चौथे दिन कृष्ण जन्म होना है तो चौथा स्कंद, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, तब 10वां। 10म के 5म अध्याय में नंदोत्सव है। अब इतनी चिंता लग जाती कि हे भगवान, सप्ताह कथा है, कैसे 10वें स्कंध में आपकी जन्म लीला तक कैसे पहुंचेंगे, नंदोत्सव तक कैसे पहुंचेंगे? ये तो कथा पूरी नहीं होगी। हे प्रभु, पार लगाओ नैया कैसे भी। अब चिंता करते करते सो गए तो चौथे स्कंद से कथा शुरू किया सपने में, और बोलते 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 जन्म तक पहुंच गए। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना, और नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बड़ा प्रसन्न हुए कि चलो ठाकुर जी ने वहां तक पहुंचा ही दिया। और जब आंख खुली तो पता चला कि ये तो सपने की कथा थी। अब सवेरे जाके फिर वहीं से चौथे स्कंद से ही बोलना पड़ेगा। तो भले ही चिंता के कारण ही सही, पर कथा का ही तो ये फायदा है। काय का फायदा है? कथा का ही लाभ है, बहुत लाभ है। कथा सुनने वाले को तो लाभ है ही है, कहने वाले को लाभ है। इसलिए तदपि कहे बिन रहा न कोई, बिना कहे मत रहो, सब एक दूसरे को सुनाओ। भगवान की खूब चर्चा करो, खूब चर्चा करो। बुद्धि पर इसके संस्कार पड़ने चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।